रीमा और राजेश, एक प्यारा सा परिवार। उनकी कहानी एक साधारण लेकिन दिल को छू लेने वाली है। दिल्ली की गलियों में उनका एक छोटा सा घर। राजेश एक मेहनती इंजीनियर जो अपने काम में पूरी तरह से डूबा रहता था। रीमा एक प्यारी सी हाउसवाइफ जो अपने घर को स्वर्ग बनाने में लगी रहती थी। उसकी मुस्कान से घर में रौनक रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी हंसी और खुशी एक दूसरे के साथ बांटी जाती थी। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। हर सालगिरह पर वे अपने प्यार को फिर से ताजा करते थे। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, हंसते, बातें करते और एक दूसरे के साथ नाचते। राजेश रीमा के लिए टाइम निकालता था। वह उसे सरप्राइज गिफ्ट्स लाता और उनके साथ डिनर करता। दोनों साथ में घूमने जाते, मूवीज देखते और ढेर सारी बातें करते। उनकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। रीमा राजेश की कामयाबी में उसका साथ देती। वह उसकी हर सफलता पर गर्व महसूस करती थी। राजेश रीमा का ख्याल रखता। वह उसे चाय लाकर देता और ठंड में उसे कंबल ओढ़ा देता। पर समय के साथ चीजें बदलने लगी। रीमा को लगने लगा कि कुछ तो बदल गया है। राजेश का काम बढ़ गया। वह देर रात तक ऑफिस में काम करता और फोन पर भी बहुत व्यस्त रहता। देर रात ऑफिस से आना, मीटिंग्स का सिलसिला और प्रोजेक्ट्स का प्रेशर, ये सब राजेश की जिंदगी का हिस्सा बन गए। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि रीमा के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया। मुझे राजेश की बहुत याद आने लगी। मैं उसके साथ बिताए पलों को याद करती और उसकी कमी महसूस करती। पहले वाली प्यार भरी बातें अब कम हो गई थीं। हमारी बातचीत में अब वो गर्मजोशी नहीं रही। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। रीमा उदास रहने लगी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपने दिल की बात किससे कहे। वह राजेश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे लगता था कि राजेश अब उसके लिए टाइम नहीं निकालता। वह अपने पुराने दिनों को याद करती और सोचती कि क्या वे दिन फिर से लौट सकते हैं। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे राजेश उससे दूर जा रहा है। वह अकेलापन महसूस करने लगी, जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। दिन बीतते गए और रीमा की उदासी बढ़ती गई। हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर खिड़की पर बैठकर राजेश के लौटने का इंतजार करती। उसकी आंखें हर शाम दरवाजे की ओर टिकी रहतीं। कभी कभी देर रात तक उसका इंतजार करते करते उसकी आंखें भीग जातीं। उसकी आंखों में नमी और दिल में दर्द बढ़ता जाता। जब मैं घर आता तो बहुत थका हुआ होता। काम की थकान और जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर हावी हो जाता। जल्दी से खाना खाता और काम में लग जाता। मुझे लगता था कि काम ही मेरी प्राथमिकता है। रीमा मुझसे बात करने की कोशिश करती, पर मैं थके होने का बहाना बनाकर चुप हो जाता। मुझे उसकी भावनाओं का अंदाजा नहीं था। क्या हुआ रीमा, तुम ठीक नहीं लग रही हो? राजेश की मां ने एक दिन रीमा से पूछा। रीमा ने उदास होकर जवाब दिया, नहीं मां, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकान है। एक दिन राजेश की मां ने रीमा को उदास देखा तो पूछा। वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। रीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पर सच तो यह था कि रीमा अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देख पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी शादी बोरिंग होती जा रही है। वह अपने जीवन में एक खालीपन महसूस कर रही थी। उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। वह अकेली महसूस कर रही थी। एक शाम जब राजेश ऑफिस से देर से आया तो उसने देखा कि रीमा सोफा पर बैठी रो रही है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसके हाथ में उनकी शादी का एल्बम था। वह पुरानी यादों में खोई हुई थी। रीमा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? राजेश ने चिंतित होकर पूछा। रीमा ने एल्बम बंद किया और राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। राजेश, क्या हम पहले जैसे नहीं रहे? रीमा ने धीरे से पूछा। क्या हमारी शादी में वो प्यार और अपनापन नहीं रहा जो पहले था? उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। रीमा की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात नवीन से हुई। यह मुलाकात एक संयोग था, लेकिन इसने रीमा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। नवीन राजेश के ऑफिस का ही एक कोवर्कर था। वह अपने काम में बहुत ही डेडिकेटेड और मेहनती था। वह मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का था। ऑफिस में सभी लोग उसकी तारीफ करते थे और उसकी कंपनी एंजॉय करते थे। एक ऑफिस पार्टी में जब रीमा अकेली बैठी उदास थी तो नवीन ने उससे बातचीत शुरू की। उसने रीमा की उदासी को तुरंत भांप लिया और उसे चीयर अप करने की कोशिश की। नवीन ने रीमा की बातों को ध्यान से सुना। उसने रीमा को हंसाया
उसे कंफर्टेबल महसूस कराया। उसकी बातें सुनकर रीमा को लगा कि वह किसी अपने से बात कर रही है। नवीन का साथ मुझे अच्छा लगने लगा। उसकी बातें सुनकर मुझे सुकून मिलता था। मैं नवीन से अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। वह मेरी हर बात को समझता और मुझे सही सलाह देता। नवीन भी मेरी परेशानियों को समझता था। उसकी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। धीरे धीरे रीमा और नवीन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। वे फोन पर घंटों बातें करते। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। वे साथ में लंच करते, कॉफी पीते। हर मुलाकात में उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। जैसे जैसे रीमा और नवीन का रिश्ता मजबूत होता गया, वो एक दूसरे की तरफ कुछ ऐसे खींचे जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन काम के लंबे दिन के बाद पॉज 2S उन्होंने नवीन के अपार्टमेंट में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने का सोचा। कमरे में हल्की रोशनी थी जो एक कोजी और इंटीमेट सा माहौल बना रही थी। बैकग्राउंड में हल्का रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था जो परफेक्ट मूड सेट कर रहा था। पॉज 2S वो पास बैठे, उनके कंधे छू रहे थे और उनके हाथ धीरे धीरे एक दूसरे में गुंथ गए। रीमा ने नवीन की आंखों में देखा, एक ऐसा कनेक्शन महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नवीन की निगाहें कोमल और चाहत से भरी थीं। उसने धीरे से रीमा के गाल को सहलाया। उसके स्पर्श से रीमा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पॉज 2S बिना कुछ बोले वो एक दूसरे के करीब आए। उनकी सांसें मिलने लगीं। कैमरे ने उनके कोमल स्पर्शों और चाह से भरी निगाहों को कैद किया, जिससे इंटेंस इमोशन और इंटीमेसी का माहौल बन गया। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब नवीन के होंठ उसके होंठों से छुए और उस पल उसके दिल के सभी खालीपन गायब हो गए। उन्होंने एक पैशनेट किस शेयर किया, अपने गहरे कनेक्शन और चाहतों को एक्सप्लोर करते हुए। पॉज 3S एक दूसरे की बाहों में उन्हें सुकून और एक पूर्णता का एहसास हुआ। बाहर की दुनिया धुंधली हो गई, बस वो दोनों रह गए, अपने प्यार में खोए हुए और आगे क्या होगा इसके वादे के साथ। ये पल रीमा और नवीन के लिए एक नई शुरुआत थी जो आशा, प्यार और अनंत संभावनाओं से भरी थी। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़े रीमा के पति ने यह सब देख लिया और उसके चेहरे पर एक गहरा सदमा और दर्द उभर आया। उसके मन में गुस्सा और दुख की लहरें उठने लगीं और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। रीमा और नवीन ने जब उसे देखा तो उनके चेहरों पर हैरानी और अपराध बोध साफ झलक रहा था। बिना कुछ कहे रीमा का पति वहां से चला गया, अपने दिल में एक गहरी चोट के साथ।